बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर को हम करने जाए कवर। पहला चैप्टर हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला चैप्टर, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जितना भी हिंदी का मतलब पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से चैप्टर जो क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन को हम क्या करें, एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपके एग्ज़ाम में, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक में। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा जो था, यह बाबा साहब किस भाषण का अंश था, तो ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। राइट आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर इसका लेखक हो जाएगा। मतलब इनके जो लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ जन्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, महू मध्य प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश ही खाली टिक लगाना है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, और भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956 ईस्वी। दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हो गया। दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे, मतलब कितने व्यक्ति रहे प्रेरक के, तो 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, 3 ही होगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 नंबर, अम्बेडकर किस वर्ग परिवार के से जन्म लिए थे, किस वर्ग परिवार से जन्म लिए थे, तो दलित वर्ग। क्या जगह 7 नंबर आंसर हो जाएगा दलित वर्ग, आंसर हो जाएगा सी, दलित वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर का 8 कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, किसका दूसरा रूप माना जाता है, जो जाति प्रथा जातिवादी के पोषकों के रूप में किसका दूसरा, तो जगह जाति प्रथा। क्या जगह, जातिवाद जो है जाति प्रथा के दूसरा रूप में माना जाता है। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि जाति प्रथा किस प्रकार श्रम विभाजन है, जाति प्रथा किस प्रकार श्रम विभाजन है, जिस पर जाति प्रथा किस प्रकार से अस्वाभाविक। क्या है, जाति प्रथा अस्वाभाविक, बिना पूछे ही सबको क्या करता, विभाजन कर दिया जाता था, उसका मन नहीं लगता था कम में, तो इस तरह से इसका भी आंसर ये हो जाएगा अस्वाभाविक। क्या जगह। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा। क्या, जो जाति प्रथा का जो आधार था वह जो पैतृक पेशा, जो पिता का जो काम करता था वही काम क्या देता, इसको भी करना पड़ता था, बेटा को भी। और क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 11 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया, तो किसमें हिंदी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। क्या जगह इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ललई सिंह यादव। क्या जगह इसका राइट आंसर ललई सिंह यादव। अब जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बंध देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बंध देती है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है, तो विडम्बना का अर्थ होगा उपहास। क्या जगह विडम्बना का अर्थ क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा उपहास। विडम्बना का अर्थ क्या जगह, उपहास। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 14 नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है इसका जगह भाईचारा। क्या जगह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या हो जाएगा, भाईचारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कह रहा है कि 15 भीमराव अम्बेडकर के
प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? प्रेरकों के क्या नाम थे? जो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले 3 थे प्रेरक व्यक्ति। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 ऐसे नंबर पूछेगा 3, और ये नाम पूछेगा तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आप लगे रहिए एकदम धमाकेदार, एकदम 400 प्लस लाना है, 400 साढ़े 400 प्लस नंबर लाना है, तो आपको लगे रहिए। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो ना एकदम कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तकें कितने खंडों में प्रकाशित होता है? कितना खंड में प्रकाशित हो जाएगा? इसका राइट आंसर 21 खंडों में। कितना हो जाएगा? 21 खंडों में। अब देखिए क्वेश्चन में, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ वह कब हुआ था? तो इसका जो पहला 1935 में हुआ, 1936 में, 1935 में, 1936 में कब हुआ था लाहौर का जो सम्मेलन? तो 1936 में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1936 कहेगा 1936। अब क्वेश्चन नंबर कह जाएगा 18 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो इसमें जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या जाएगा? ज्योतिबा फुले, क्योंकि बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले है तो हम महात्मा गांधी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इसका राइट आंसर बड़ौदा नरेश। देखिए बड़ौदा नरेश कहाँ गया? क्योंकि आपको बड़ौदा नरेश ऑप्शन सही होगा। बड़ौदा नरेश क्या हो जाएगा? बड़ौदा नरेश। आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए हमको थोड़ा बहुत याद है, तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 400 प्लस नंबर लाना है। अब हमको तो एग्जाम नहीं देना, आपको ही देना था। 400 साढ़े 400 प्लस लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या है? बुद्ध, कबीर और एवं बुद्ध एंड धिज धम्म के लेखक कौन है? इसका राइटर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। चलिए भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स, ये राइट आंसर हो गया ए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसका जो राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के विभाजन के रूप में क्या है? जिसका जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन। क्या जाता है? कुशल व्यक्ति का विभाजन। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, जाति की प्रथा की विशेषता है, तो इसे श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है। क्या? श्रमिकों का और ये ऑप्शन सही होगा, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इस पर मनुष्य की, इसका राइट आंसर मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका क्या जाएगा? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर नहीं आता, रुचि पर आधारित नहीं। सॉरी, यहाँ पर देगा राइट आंसर हो जाएगा आधारित नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। उसमें डी ऑप्शन है, रुचि पर आधारित नहीं है, ये डी ऑप्शन सही होगा। ये गलत है, ये रुचि पर आधारित नहीं है, आधारित है नहीं, ये गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीब से भी, मतलब आज के युग में जो लेखक हैं उसे होगा निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक करना। निर्धारित कार्य को क्या जाएगा? इसका ई वाला ऑप्शन सब ये सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। आप 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 नंबर कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका क्या करता था? पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। इसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशा निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्वेश्चन में आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो इसमें जगह भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 28 का संचालित का शाब्दिक अर्थ होता है, संचालित का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रवाहित। नाम इस पता से संचालित प्रवाहित क्या जगह। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की आज के युग में जो है जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से हो जाएगा इसका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भारतीय पर आधारित हो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या जाएगा? ऑप्शन ए सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। अम्बेडकर ने 39वां क्वेश्चन कह रहा है पीएचडी की उपाधि कब धारण की। हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 1916 में। 1916 में इन्हें पीएचडी मिला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने किया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने किया। भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं उसका तो वही तो होगा। ये तो सीधा मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। अब देखिए 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता किसको आवश्यक माना है। 42 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी श्रम विभाजन। क्या जाएगा आंसर, श्रम विभाजन। अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि 43 नंबर, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हो। जाति प्रथा जो है क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। कौन, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि 44 की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सी है। तो इसमें जगह द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या जगह राइट आंसर, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 45 में क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। किसकी रचना की है। तो जगह जाति प्रथा श्रम विभाजन। क्या जगह जाति प्रथा श्रम विभाजन। बहादुर लेखक अमरकांत है और नाखून क्या बोलते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद भारत से हम क्या सीखेंगे, मैक्स मूलर है। इस भी देखिए यहाँ से कवर हो गया ऑब्जेक्टिव बहुत सारा। अब देखिए कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो निबंध हो जाएगा। क्या जाएगा इसका जो यह निबंध है, क्या है, निबंध है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो जो किसको आवश्यक मानेगा 47 में जो ये हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। क्या जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर। क्या जाएगा आंसर, भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कौन है संविभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो 49 नंबर का राइट आंसर होगा बी, क्या जाएगा बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात किया। लेखक की दृष्टि में 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। अब जो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। अब देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। भी बोले थे स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित। स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित। अब देखिए कह रहे कि लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। किसे मानते हैं बेरोजगारी, जो किसको मानते हैं। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जाति प्रथा। क्या जगह जाति प्रथा। अब देखिए कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। क्या जाएगा, श्रम विभाजन। अब देखिए श्रम विभाजन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम रामजी सकपाल। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये रामजी, सॉरी यहाँ पर ए ऑप्शन है नहीं सॉरी बी ए सब सही है। रामजी सकपाल से बी सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम है। माता का क्या नाम है, भीमा बाई। तो क्वेश्चन आ गया रिपीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि कब की। तो साल का 1916 में। फिर क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद देखिए 1916 में हो जाएगा, जिसका जो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 सही है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक। क्या जाएगा, हानिकारक। आंसर भी हो जाएगा 58 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, हानिकारक हो जाएगा। क्या जाएगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पेशी का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, जाति प्रथा। क्या जाएगा, जाति प्रथा। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, प्रमुख व प्रत्यक्ष। इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है कि प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका जो अब एक मुख नायक क्या है, एक पत्रिका। 2 बार क्वेश्चन आ गया। देखिए अब कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। इसका जो दिल्ली में होगा 1956 में। कह जाएगा दिल्ली में हुआ था इनका 1956 में। अब क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 63वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। डॉक्टर भीमराव की दृष्टि से भाईचारे का तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64
तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्या जगह 14 अप्रैल कौन ऑप्शन में सही है? 14 अप्रैल 1891 में। अब देखिए, अब 65 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। क्या जगह? महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पत्रिका का क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। क्या जगह? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इस जो हो जाएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्या जगह? भीमराव अम्बेडकर। इसमें टिक मारेगा भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन नंबर कि 68 नंबर के अम्बेडकर का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में। आपको नोट्स चाहिए तो हम 8224 में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो नोट्स लेना है फ्री में, ये पूरा एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा। एकदम PDF बना हुआ, देखिए यहाँ पर, यहाँ से पूरा PDF है। देखिए ये पूरा PDF है, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको PDF चाहिए पूरा, तो ये वाला जो PDF है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और एकदम क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम वादा के साथ करते हैं, आपको 400 नंबर लगा देंगे। चलो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब।